हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो में मैं श्रावण मास की कथा का 18वां अध्याय लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले 17वें अध्याय में हमने अष्टमी तिथि में पवित्रारोपण की विधि और 9वीं तिथि का व्रत विधान का श्रवण किया था। आज की कथा में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का महत्व क्या है, इसे श्रवण करेंगे। तो शुरू करती हूँ कथा को। बोलिए श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। सनत कुमार ने कहा कि हे भगवान, हे पार्वती नाथ, हे करुणा सागर, हे दया सिंधु, अब आप मुझे सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का महत्व बतलाइए। भगवान शंकर जी ने कहा कि हे सनत कुमार, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन व्रत शुरू करें। इस प्रकार 12 महीनों तक उत्तम व्रत करके श्रावण शुक्ल 10वीं के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। राजा तथा राजकुमार को राज्य की आशा से, गर्भवती स्त्री पुत्र प्राप्ति के हेतु, कृषक खेती के लिए, वैश्य व्यापार के वास्ते तथा अन्य सब मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम आदि की सिद्धि निमित्त इस व्रत को शुरू करें। इन कामों तथा दूसरे कामों के लिए आशा दशमी व्रत करना हितकर है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो वह उस दुख को दूर करने के लिए सावन शुक्ल 10वीं की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करें। रात को दशों दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन और जौ के आटे द्वारा अपने घर के आंगन को अंकित करके वाहन सहित स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देना तथा अलग अलग दीपक देना चाहिए। तत्पश्चात ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपना उद्देश्य निवेदन करना चाहिए। मेरी आशा शोभनीय हो तथा मेरे सारे मनोरथ सदैव सिद्ध हों। आपके प्रसाद में से मेरा निरंतर कल्याण हो। यूँ सभी दिन पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार प्रतिमास निरंतर व्रत करना चाहिए। ये तात 1 वर्ष तक व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। सोने, चांदी या आटे की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके वस्त्र भूषण से अलंकृत हो अपने घर के आंगन में मन से दिशाओं का क्रमशः वाहन स्थापन तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के तंत्र यह है। हे इंद्री दिशा, 10 दिशा रूप देवता, सुर तथा असुर नमस्कृत, इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, ऐसे आपको नमस्कार है। हे आग्नेय, अग्नि देवता के रहने से आप आग्नेय कही जाती हैं। आप तेज स्वरूपा पराशक्ति हैं, अतः हे आग्नेय मेरे लिए आप वरदात्री हो। हे यम्य, धर्मराज आपका आश्रय लेकर इस सारे संसार को दंड देते हैं, अतः आपको संयमनी कहते हैं। हे संयमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य को देने वाली हों। हे आशय, हाथ में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नेत्रत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नेत्र रूपा हो। हे नेत्रते, मेरी आशा को पूर्ण करो। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल तंतु के अधिपति वरुण देव आप में निवास करते हैं। हे वारुणी, मेरे कार्य के लिए तथा धर्म के कार्य के लिए तत्पर हूँ। हे वायवे, संसार के आदि कारण प्राण रूप वायुदेव से आप अधिष्ठित हैं। हे वायवे, मेरे घर में आप प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कोवेरी, आपकी दिशा में कुबेर देव निवास करते हैं। आपकी उत्तर दिशा कही है, मेरे मनोरथों को पूर्ण करो। हे ईशान्ययी, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हो। हे शुभे, हे देवी, मेरे वांछितों को पूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सारे संसार के ऊपर निवास करने वाले सदा कल्याण दाता सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन दिग देवों का मैंने पूजन किया है वह सब देवता सदा मुझे अभीष्ट सिद्धियां देने वाले हों। सांप तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं। आप मेरे ऊपर नागांगनाओं के साथ प्रसन्न हो। इन मंत्रों को पढ़ के पुष्प, धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार, वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। वाद आदि से, नाद से, गीत नृत्य आदि मंगलों से तथा नृत्य करने वाली नृत्यांगनाओं के नाच से
रात को जागरण कर समाप्त करना चाहिए। कुकुम, अक्षत, तांबुल, पान आदि तथा प्रसन्न मन से उस रात को समाप्त करना चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसी विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों सहित भोजन करना चाहिए। ये सनत कुमार, इस प्रकार आदर से जो दशमी का व्रत करता है वह अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा करने का है, क्योंकि स्त्री संसार में श्रद्धा तथा नाना इच्छाओं से युक्त रहती है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह व्रत धन, यश, आयुष तथा सब इच्छाओं का फल देने वाला है। ये तात, मैंने तुम्हें इस व्रत के संबंध में बतलाया है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य दूसरा कोई और व्रत नहीं है। इस व्रत को रखने वाला स्वेच्छानुसार सब प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य दशमी के दिन दिशाओं की पूजा करते हैं, उनके मन की सब इच्छाओं को दिशा देवता सफलीभूत करते हैं। हे सनत कुमार, इसमें विशेष कथन से क्या लाभ? यह व्रत मोक्ष फल का देने वाला है। इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। बस इतना कहना ही पर्याप्त है कि इस व्रत के तुल्य ना कोई व्रत आज तक हुआ है और ना ही कोई भविष्य में ही होगा। बोलिए श्रावण मास की जय, भोले बाबा की जय। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।